हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? नहीं है? पढ़ना पड़ रहा है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बताइए तो कौन सा लेक्चर है? अच्छा, कुछ लोग अभी अभी आए ही हैं और जाने का सोच भी लिए हैं। बउआ क्लास 10th में आ गए हो। आज जानते हो लेक्चर नंबर 4 है। और इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है। किसका? रियल नंबर्स का। तो आपको मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा बात है, समझ में आ रहा है तो। और नहीं समझ में आ रहा है तो जो नोट्स आप बना रहे हो उसको बार बार रिवीजन करो, और रिवीजन हो जाए फिर यहाँ आना है। तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, क्लास 10th में आप हो तो सामने क्लास 10th दिख रहा है ना? बोर्ड है ना? इससे पहले तो कोई बोर्ड था नहीं। रियल नंबर्स पढ़ रहे थे हम लोग, और हमारा जो लेक्चर नंबर है वो कौन सा हुआ? 4। ये याद रखना है, 4 लेक्चर से पहले भी 3 लेक्चर है। याद है तो सही, नहीं याद है तो वीडियो को रोको, जाओ नोट्स निकालो बनाए हो तो, और उसको देखो। ठीक है? और नोट्स नहीं बनाए हो तो फिर से नोट्स बनाओ, फिर यहाँ आना है। तो चलो, 0 to हीरो तो करना ही है, लेकिन रेगुलर रहोगे तो, रोज रोज आओगे तो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलो बुआ, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना? जो भी सामने दिख रहा है, हम कैसे लग रहे हैं बताओ तो? फोटो में अच्छा लग रहा है या सामने से अच्छा लग रहा है? चलो कोई बात नहीं, जैसे भी हम अच्छा लगे ना लगे, मैथ अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि हम जबरदस्ती नहीं सिखाते हैं, हम जबरदस्त सिखाते हैं। ठीक है? वो आप बोलोगे कैसा लगा आपको। तो चलो बुआ, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, याद है कि नहीं है? जैसा कि याद होगा कि हम लोग वह स्टार्ट कर चुके हैं कौन सा चैप्टर? रियल नंबर्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट है? रियल नंबर्स। ये जो सामने दिख रहा है सब याद है? याद है तो सही है, और याद नहीं है तो हम वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हम पहले भी बोले हैं, नोट्स बनाओ तभी समझ में आएगा, उसको रिवाइज करो, ये पूरा समझ में आएगा। इरेशनल क्या होता है, रेशनल क्या होता है, याद आ रहा है ना? चलो, ये सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहला क्लास में। जो वीडियो पढ़ा है आपको देखना है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो फाइनली वो पिछला क्लास में जो हम लोग बात कर रहे थे वो कहाँ पे थे? तो इस पार्ट पे थे ना? हम लोग जो थे वो कहाँ पे थे बुआ? इस क्लास में ही थे ना? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी पे थे ना बुआ हम लोग? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम लोग जाने थे कि यदि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का मतलब याद है? बोलो क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। कौन होता है बुआ? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो ये तुमको याद होगा, उम्मीद है पूरा अच्छे से। और इसमें हम लोग कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, और इसमें देख लो 120 का नहीं किए थे। 120 का नहीं किए थे, याद है कि नहीं है? ये वाला बुआ हम नहीं किए थे, लेकिन हमको लग रहा है कि तुम लोग कर लिए होगे। और जब कर लिए हो बुआ तो मिलाओ, 120 का ऐसे ही किए हो क्या? ऐसे किए हो तो सही बात है, और नहीं किए हो तो कर लो। तो 120 का बुआ क्या आया था? 222 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बुआ? 2 के पावर 3, और इनटू में 3 1 टाइम्स है तो 3 टू दी पावर 1, और 5 1 टाइम्स है तो 5 टू दी पावर 1। और 70 का किए हो कि नहीं किए हो? किए हो? चलो अच्छा, नहीं किए हो तो देखो यहाँ पे हम कर दिए तुम्हारे लिए। यहाँ पे हम लोग कर लिए 72 का। दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो? 72 का आ गया तो मिला लो बुआ होमवर्क अपना कि सही है कि नहीं। और यदि सही है तो अपने आप का पीठ थपथपा लेना है, और गलती है तो अपने आप का एक झपट देना है और सही कर लेना है। ठीक है? चलो, अच्छा है यदि कर लिए हो तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, आगे देखो। तो आगे हमें उम्मीद है बुआ कि आप लोग इसका भी देख लिए हो, इसका भी कर लिए हो, और 140 का तो पिछला क्लास में हम कराए ही थे ना? कराए थे कि नहीं कराए थे बुआ बताओ? देखो सामने यही था। अब इससे आगे क्या? तो इससे आगे बुआ याद रखना है, हमें पढ़ना है आगे क्या? तो देखो, याद रखना है मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, और प्रैक्टिस का चीज है तो तुम कोई भी बुक उठा लो। लेकिन मेरा मानना है कि पहले आप मेन बुक को खत्म करो। मेन बुक का मतलब एनसीईआरटी। आप लोगों को पता होना चाहिए जो मेन बुक है वो क्या है? एनसीईआरटी है। आ गया समझ में? तो आपको करना क्या है बुआ? सबसे पहले एनसीईआरटी को खत्म करना है। सबसे पहले किसको खत्म करना है? इस एनसीईआरटी को खत्म करना है।
तो आप अपना एनसीईआरटी निकालो, और एनसीईआरटी निकालने के बाद एक्सरसाइज, आप एनसीईआरटी को निकालने के बाद जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है उसको निकालो। बुक है कि नहीं है? नहीं है तो जल्दी से खरीद लो, ये बुक होना ही चाहिए एनसीईआरटी का आपके पास। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, और नहीं है तो डाउनलोड कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, दूसरे फोन में डाउनलोड करो और निकालो। तो उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें जब आप लोग देखोगे तो जो उसका पहला क्वेश्चन है बुआ, वो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है बुआ वो है 140। तो बताओ 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोग कर लिए हैं ना, देखो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे हम लोग किए हैं, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। बट दूसरा क्वेश्चन जाओगे तो 156 है, दूसरा क्वेश्चन बुआ क्या है 156। तो बताओ 156 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे क्या? यदि कर लोगे तो वीडियो को पॉज करो और कर, और नहीं कर पाओगे तो वीडियो को चलने दो। करना क्या है, जैसे 156 है तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन ही तो करना है ना। तो सॉल्यूशन में 156 यहाँ पे लिखो, और सबसे पहले डिवाइड करना है किसी बुआ 2 से, तो 2 से कितना टाइम्स जाएगा? नहीं समझ में आ रहा तो 2 लिखो इधर, और यहाँ पे 156 डिवाइड कर लो 7 टाइम्स 14, कैरी यहाँ पे कितना बच गया रिमाइंडर 1, फिर 6 8 टाइम्स 16 कैंसिल आउट। आ गया समझ में? यानी 78 टाइम्स गया। फिर 2 से करो तो कितना टाइम्स हो जाएगा बुआ, बोलो कितना टाइम्स होगा, बोलो। तो 2 3 जा 7 बच गया 1, 2 9 जा 18। आ गया समझ में? ठीक है, अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं तो 3 से कर दो, तो 3 से बुआ 13 टाइम्स। अब 13 तो प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट 13 से ही होगा। कितना टाइम्स? 1 टाइम्स। यानी फाइनली बुआ करना क्या, लास्ट में लिख देना है 156 इज इक्वल टू 2 कितना टाइम्स आया है तो देखो 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2, 3 1 टाइम्स है तो 3, और 13 भी 1 टाइम्स है तो 13। अब इसको आप आगे लिखोगे तो कहोगे सर 2 2 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू क्या हो गया बुआ 13। तो इस तरह से जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। बस ऐसे ही करना है, उम्मीद है आप प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ वो है 3825। क्या है बुआ? जो तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का वो क्या है बुआ 38, याद रखना है जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 3825। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे क्या? तो कहोगे बिल्कुल सर, आपको जो करना है कुछ नहीं करना, ये लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम लोग देख लिए कि यहाँ 5 है, डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो जानते हो कि लास्ट डिजिट जो है 5 है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो किससे होगा? अब 3 से चेक करो सम ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे करोगे बुआ तो 8 2 10 15 और 3 यानी कि 18 आ गया, यानी 3 से तो डिवाइड होगा तो कर दो। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, बच गया 1 यानी 3 5 जा। फिर 3 से जाएगा क्या? तो कहोगे बिल्कुल सर, तो 3 से कितना टाइम्स 4 टाइम्स, और यहाँ पे 3 2 जा 6 1, तो 3 5 जा। फिर अब 3 से जाएगा कब हुआ? तो कहोगे सर नहीं जाएगा, सर नहीं जाएगा, जाएगा क्या? नहीं। तो अब 5 से करो, क्योंकि प्राइम नंबर से ही होगा, इतना याद रखना है। 4 से चेक करने का जरूरी नहीं है क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ 5 से करोगे तो कहोगे सर 5 8 जा 40 और 5 5 जा। फिर आगे करोगे 5 से तो 17 टाइम्स, और 17 क्या है? प्राइम नंबर, तो 17 से 1 टाइम्स। तो फाइनली आप कहोगे सर 3825 यही नंबर था। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 तो 2 टाइम्स आया है, 5 भी 2 टाइम्स आया है, और 17 1 टाइम्स आया है, तो लिख दो। तो इस तरह से आप इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे कि नहीं? अच्छा कर लिए, चलो अच्छा है। और जो नहीं कर लिए ऐसे कर लेना है, बस आपको डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड आ रहा है तो ये कुछ है नहीं। आ गया समझ में? ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, वो कर लो कि क्या? देखो बुक नहीं निकाले हो ना, बुक बेशरम बेहया क्या क्या बोले हम, बुक निकाल लेना। यही तो दिक्कत है बुआ ऑनलाइन में। ऑनलाइन में टीचर तो सामने पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो कौन जान रहा है। हम पहले ही बोले हैं कॉपी पे लिख के निकाल लेना है, उसके साथ साथ लिखते जाना भी है, नहीं तो कोई मजा ही नहीं आएगा। मूवी थोड़ी देख रहे हो। आ गया समझ में? चलो तो निकाल लो बुआ, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे, कोई सामने से पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था बताओ क्या है? तो कहोगे सर बिल्कुल पता है,
वो है 505, वो क्या है 5005 ना, 5005 कर लोगे क्या, छोड़ दे, चलो ठीक है। उसके बाद अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है 7429, इसका भी कर लोगे क्या, कर दे लोगे, चलो अच्छा है, बुक है तो सही है, नहीं तो लिख दिए है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करके छोड़ देना है। अब जब आगे जाओगे तो दूसरा का जो क्वेश्चन है आपका, जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कहोगे सर उसमें तो एलसीएम नजर आ रहा है हमको, उसमें तो क्या नजर आ रहा है एलसीएम, और साथ में क्या नजर आ रहा है एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है आपको पता है क्या, पता है, चलो ठीक है। एलसीएम को बोलो क्या बोलते हैं, तो याद रखना है बुआ, जो एलसीएम होता है इसका मतलब होता है लोएस्ट, क्या होता है बुआ, लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, नोट्स बनाते जाना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ है इसका पूरा क्या नाम होता है, तो हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन फैक्टर। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, ये आप 7 में ही पढ़े होंगे है ना, और यही आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में आपके, समझ में आ गया। अब ये निकलता कैसे है, आ गया समझ में। तो याद रखना बुआ, यहाँ पे इसका हम लोग निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब हमें क्या पढ़ना है कि एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो डिफिनीशन से समझो क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे सपोज मान लो हमारे पास नंबर है 12 है, 15 है और 21 है, आ गया समझ में। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो 12 का, तो 12 का करोगे बुआ तो कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। 15 का करोगे तो क्या आएगा बुआ 3 इंटू 5 यानी 1 टाइम्स होगा, और 21 का करोगे तो 3 इंटू 7। आ गया, नहीं आ रहा है ना, इसीलिए तो बोलते हैं कि कॉपी पेन साथ में रखना है, तभी समझ में आएगा। इतना चिल्ला चिल्ला के पिछला क्लास में सिखाए थे ना, और आज भी सिखाए हैं, तो आपको करना है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का कोशिश करो, और उसके बाद यहाँ हेल्प लो। समझ में आया कि नहीं आया, चलो ठीक है, तो ये कर लेना है। अब करना क्या है आपको, तो बुआ याद रखना है, सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है बुआ, एचसीएफ। तो एचसीएफ में याद रखना एक बात, एचसीएफ में बुआ करना क्या है, रखना है एक बात याद, एचसीएफ में आपको करना क्या है, तो रखना है एक बात याद, क्या याद रखना है, बताओ क्या याद रखना है, जरा बताओ। तो ये तो आप पढ़ चुके हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहां देख लो ये स्लाइड, दिख रहा है क्या कुछ लिखा हुआ, दिख रहा है क्या, तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना बुआ क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ, चलो ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर्स गिवन है उसका प्राइम फैक्टर तो हम लोग कर लिए, उस प्राइम फैक्टर में क्या बोलता है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, जो कौन होगा बुआ, कॉमन प्राइम फैक्टर, आया कि नहीं है समझ में, उस कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है, ये चीज याद रखना है, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर लेना, याद रखोगे जब भी एचसीएफ का बात आएगा तो पावर क्या लेना है, स्मॉलेस्ट, पावर क्या लेना है, स्मॉलेस्ट, किसका स्मॉलेस्ट पावर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर का। और जरूरी तो नहीं है कि एक ही नंबर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, तो उसका प्रोडक्ट ले लेना है। तो याद रखना ये क्या होता है, तब प्रोडक्ट होता है किसका, तो कॉमन प्राइम फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर का। नहीं आया समझ में ना, चलो एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो, जैसे यहाँ था तो हमें एचसीएफ निकालना था हुआ किसका, 12 का, 15 का और 21 का। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ रहा है, जो सब में हो, जैसे यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 बताओ यहाँ 15 में है क्या, बोलोगे कहाँ दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है तो बताइए, तो हमें भी नहीं दिख रहा है, तो 2 कॉमन तो होगा नहीं,
जो 2 है वो तो कॉमन नहीं है, कैंसिल। अब आगे देखो 3, तो 3 देखे कि सर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन हो गया क्या 3। तो सबसे पहले HCF में आप क्या लिखो 3। और क्या बोला था साइड में, तो कॉमन फैक्टर का कौन सा पावर, मैक्सिमम पावर या मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर। तो कहोगे सर मिनिमम क्या है, मतलब पावर सेम ही है, 1 टाइम्स इसमें भी है, 1 टाइम्स इसमें भी है और 1 टाइम्स इसमें भी है, तो बस 1 टाइम्स है तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम पावर यही है, लिख दिए। अब आगे देखो तो कुछ कॉमन है, तो कहोगे सर 5 देख रहे हैं, तो 5 इसमें तो है लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर में 5 भी नहीं होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर यहाँ क्या मिला, ओनली 3। तो HCF क्या हो गया इसका, 3 हो गया। नहीं आया समझ में, चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं बुआ, सेकंड क्वेश्चन। याद रखना है, बहुत आसान है, जाना नहीं है, तुम्हारे बुक का ही सारा क्वेश्चन है। जैसे सपोज मान लो बुआ, क्या मान लो, जैसे मान लो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोगों का इधर देखते हैं, हमारे पास वो नंबर क्या था, तो नंबर था हमारे पास 26 और 91। इसका क्या निकालना है, HCF। तो क्या करो, सबसे पहले फैक्टर करो, तो जब 26 का फैक्टर करोगे बुआ तो कहोगे सर 2 से 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम्स, फिर 91 का करोगे तो आ जाएगा, बट 2 से तो जाएगा नहीं, एक के बार ये 7 से जाएगा, करेंगे तो पता चलेगा, है ना, 13 टाइम्स फिर 13 से 1 टाइम्स, यानी कहने का मतलब 26 का फैक्टर आया 2 इंटू 13 और दोनों 1 टाइम्स है, और 91 का फैक्टर क्या आया 7 इंटू 13, ये भी 1 टाइम्स है तो लिख दिए। अब यहाँ पे HCF निकालना है बुआ, निकालना क्या है HCF। तो यहाँ पे क्या बोला HCF में, कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन का मतलब समझते हो, जो सब जगह हो, जो क्या हो सब जगह। जैसे अभी हम देखो तुम्हारे फोन में भी है, दूसरे के भी फोन में होंगे, अपना फोन देखो, अपने मम्मी का फोन देखो, अपना फोन नहीं है, कोई बात नहीं, होगा, पढ़ाई करो, एक समय आएगा कि होगा, ठीक है। तो कोई भी फोन देखो, सब में हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ना, तो हम क्या हो गए, कॉमन हो गए कि नहीं हो गए ना। तो उस तरह से यहाँ कॉमन का मतलब जो सब जगह हो, जैसे यहाँ पे देखो बुआ 2 देखो, 2 यहाँ तो है लेकिन इसमें 2 है क्या, नहीं, मतलब जो 2 है वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब यदि 13 का बात करोगे तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 फाइनली कॉमन फैक्टर हो गया कि नहीं, हो गया, क्योंकि जो सब जगह होता है वो कॉमन होता है। तो सबसे पहले हमारा HCF में काम क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखना और उसको लिख लो। तो यहाँ कॉमन फैक्टर हुआ क्या मिला 13, तो हो गया 13। अब कहोगे सर यहाँ पे 7 भी तो है, तो 7 इसमें तो है लेकिन इसमें कहीं भी 7 दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो 7 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लो। अब रही बात पावर का, तो पावर लेना है मिनिमम, जैसे 13 है तो 13 का यहाँ पावर 1 और यहाँ भी बुआ पावर क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है पावर 1 है, तो मिनिमम पावर तो 1 ही हो गया, यानी कहने का मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आ गया समझ में, जैसे समझो, जैसे हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर है बुआ याद रख लो x, और ये लिखा हुआ है A4 B2 C10, और एक दूसरा नंबर है y, एक दूसरा नंबर है y, इसमें बुआ लिखा हुआ है A20 B और C लिखा हुआ है 5, दो नंबर गिवन है। इसका प्राइम फैक्टर में हम लोग देख लिए क्या था ABC, और इसमें भी ABC, हो सकता है ABC कोई भी वैल्यू हो, इस तरह से प्राइम फैक्टर है। अब बुआ निकालना क्या है हमको HCF, तो HCF में बुआ क्या बोला था कि पहले कॉमन फैक्टर देखो, तो कहोगे सर कॉमन फैक्टर में यदि A का बात करेंगे तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी A तो कॉमन फैक्टर हो गया, A कॉमन फैक्टर हो गया, तो हम लोग लिख लिए A। अब उसके बाद बात करो आगे, तो अगला जब कॉमन फैक्टर करोगे सर तो कहोगे B यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी B भी कॉमन फैक्टर में हो गया। अब आगे जब बात करोगे तो कहो सिर्फ C यहाँ भी है और C यहाँ भी है, यानी कि जो C है वो भी कॉमन फैक्टर हो गया। तो पहले तो कॉमन फैक्टर लिख लो। अब रही बात पावर का, तो पावर मिनिमम लेना है, HCF में पावर क्या लेना है मिनिमम, तो पहले कॉमन फैक्टर देखना है और पावर क्या लेना है मिनिमम। तो पावर बुआ जब देखोगे तो कहोगे कि सर यहाँ तो पावर 4 है और यहाँ 20, तो 4 और 20 में मिनिमम कौन है, मिनिमम यानी कम पावर, तो कहोगे सर सबको पता है 4 कम होता है और 20 ज्यादा होता है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो 20 हो गया लेकिन हमें मिनिमम पावर लेना है ना,
तो मिनिमम पावर 4 है, तो हम लोग यहाँ पे पावर ले लेते हैं 4। उसी तरह यदि रही बात बी में, तो बुआ बी में मिनिमम पावर क्या है, तो कहोगे सर यहाँ तो 2 है और यहाँ कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं का मतलब जानते हो यहाँ पावर 1 है, तो मिनिमम पावर 1 है तो बी 1। और रही बात सी में, तो सी में देखोगे तो यहाँ पावर 10 है और यहाँ 5, तो मिनिमम पावर क्या है 5, तो आप क्या लिख दो 5। यानी इस तरह से आपका आ गया a टू दी पावर 4 b c टू दी पावर 5। उम्मीद है समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। तो जब भी HCF निकालना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है नंबर्स का, और उसके बाद क्या करना है, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको लिखना है, और उसके बाद जैसे ही कॉमन फैक्टर हो जाए तो कॉमन फैक्टर का जो पावर है वो देखो। अब पावर में कौन सा पावर लोगे, मिनिमम पावर या मैक्सिमम पावर, तो मिनिमम पावर लेना है। आ गया समझ में। हमें लगता है HCF सही है। तो आप बताओ अगला क्वेश्चन, आप बताओ अगला क्वेश्चन। बुआ जाओ नहीं, बोर नहीं हो, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा से बता रहे हैं। तो अगला जैसे क्वेश्चन तुम्हारा है बुआ, जैसे मान लो एक नंबर x है और यहाँ a टू डी पावर 10 है, b टू डी पावर 15 है और c टू दी पावर 100 है, और एक दूसरा नंबर है y जिसमें आ रहा है b टू दी पावर 10 और c टू दी पावर 5। दो नंबर गिवन है, प्राइम फैक्टर भी दे दिया है, आपको नहीं देगा तो आपको कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिए हैं। अब आपको निकालना है क्या है HCF, तो कोई बात नहीं हुआ, HCF निकालना है तो यहाँ लिख दो क्या HCF। तो सबसे पहले क्या बोले थे, कॉमन फैक्टर देखो, आ रहा है तो वीडियो पॉज करो और खुद से करने का प्रयास करो, ठीक है, कर लिए पॉज, हाँ अब करो खुद से। नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है तो ट्राई किए होंगे, और नहीं किए हो देख रहे हो टुकुर टुकुर तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए अभी से भी कर लो और देखो। अब नहीं हो उसके बाद देखो, हो जाए उसके बाद भी देखो। तो पहले बोले थे क्या कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर बोलोगे कि सर यहाँ तो ए देखे लेकिन इसमें ए कहाँ है, मतलब ए तो कॉमन फैक्टर में आएगा नहीं, इसका काम खत्म। अब आगे बढ़े तो बी मिला और यहाँ भी बी मिला, मतलब बी तो कॉमन फैक्टर होगा ना, क्योंकि दोनों में है, जितना नंबर से सब में होना चाहिए तो ही कॉमन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आ गया समझ में। तो कॉमन फैक्टर हुआ क्या समझ में आया कि बी है, लिख दिए। अब आगे कॉमन फैक्टर क्या है बुआ, तो सी देखो यहाँ है और यहाँ भी है, तो सी भी दोनों में है यानी कॉमन फैक्टर हो गया। तो आपको करना क्या है, लिख देना है सी। तो कॉमन फैक्टर लिख लिए। अब पावर क्या लोगे, मिनिमम या मैक्सिमम, तो याद रखना बुआ जब भी HCF बोलेगा तो पावर हमेशा क्या होता है, मिनिमम। पावर क्या लोगे, मिनिमम, ये बात याद ही रख लेना है। HCF का मतलब ही याद रखना है बुआ कि पावर क्या होगा, मिनिमम। ये बात याद रख लोगे, कहीं भी लिख लो इस चीज को, ठीक है। क्या लेना है, तो मिनिमम पावर, पावर क्या लेना है, मिनिमम। तो यहाँ पे जब बात करोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ तो पावर 15 है बी में और यहाँ 10, तो मिनिमम कौन है, तो 10, तो लिख लो 10। यहाँ तो देखोगे बुआ तो 100 है और यहाँ 5 है, तो मिनिमम क्या है 5, तो आपको लिख लेना है क्या बुआ 5। यही आपका क्या हो गया HCF, यही बुआ आपका क्या हो गया HCF। उम्मीद है HCF तो अब समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको कुछ नंबर्स मिलेगा और उसका आपको बोलेगा HCF निकालने के लिए, तो निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे ना, ठीक है। तो जितना भी आपके पास बुक क्वेश्चन है बुक में उसको बना लेना है, बना लोगे, NCERT का बना लो, उसका एग्जाम्पल बना लो, और साथ में एक साइड बुक रखना है। साइड बुक में आप रख सकते हो, बेस्ट बुक मेरे हिसाब से बताते हैं RS अग्रवाल होता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में होता है सब एडअप करते जाता है। हालांकि एक बुक और है RD शर्मा, वो भी बेस्ट है, आयास की नहीं, बेस्ट नहीं सुपर है। आप कोई एक बुक उठाओ, लेकिन NCERT उठाना ही है, पहले NCERT का कर लो और उसके बाद आप जो भी साइड बुक है उसका कर लो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना मजा आएगा, और दूसरा का करने का मन न करे तो हमारे हिसाब से NCERT भी सही है, उसी क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 10 बार कर लो ताकि याद ही हो जाए। आया कि नहीं आया समझ, मतलब एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार कर लो। तो इस तरह से आपको जो है समझ में आया होगा कि HCF कैसे निकलता है। तो आज वो हम लोग क्या क्या अभी तक सीखे हैं बताओ, तो कहोगे सर आज जब भी आए थे तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो पिछला स्लाइड था ना, मतलब जो रह गया था उसको आप कंप्लीट कराए थे, और कुछ नया क्वेश्चन लिए थे 1.1 में ना, तो ये सब कराए थे। और उसके बाद आप सबसे पहले बताए थे यहाँ पे LCM और HCF। तो LCM में आप बोले थे क्या कि LCM में आपको लेना क्या है, तो LCM में बोले थे बुआ कि LCM का क्या होता है पूरा नाम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का बुआ पूरा नाम क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हम बोले थे सबसे पहले एग्जाम्पल ले लिए
एग्जाम्पल में क्या लिए थे बुआ, तो एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लिए थे, है कि नहीं है, 12, 15 और 21, और बोले थे इसका एचसीएफ निकालो। कैसे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, तो सबसे पहले आपको करना था कि 12 का आप प्राइम फैक्टर कर लिए, फिर 15 का कर लिए, और उसके बाद क्या किए बुआ, 21 का कर लिए। और बोले कि सर एचसीएफ निकालना था, तो आप ही बोले कॉमन फैक्टर देखो, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमें समझ में आया कि 2 है, तो यहाँ सॉरी 3 है, तो 3 लिख लीजिए। और जैसे ही कॉमन फैक्टर 3 आया, इसके अलावा 2 तो था नहीं तो खत्म, 5 था नहीं तो खत्म, 7 था नहीं तो खत्म, ये कॉमन फैक्टर नहीं था। अब पावर की बात आया, तो कौन सा पावर बोलो, जहां भी हो, मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर 3 था, कर लिए। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन किए, इसका प्राइम फैक्टर कर लिए जब हम, ये था तो यहां से किए तो ये आया, यहाँ ये आया। कॉमन फैक्टर में देखे कि 2 होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ तो है लेकिन इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा था। फिर आगे गया तो 13 मिला, जो कि यहाँ भी था, तो लिख लिए। और इसका जो पावर था मिनिमम वो 1 ही था, तो इसका एचसीएफ ये हो गया। फिर ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे, इसमें हम लोग क्या देखे कि कॉमन फैक्टर ए था तो लिख दिया, बी भी था लिख दिया, सी भी था लिख दिया, क्योंकि यहाँ देखो ए बी सी कॉमन है कि नहीं है। और पावर मिनिमम देख लिए कि यहाँ मिनिमम 4 है तो 4, यहाँ 1 है तो 1, और 5 है तो 5, फिर 1 को हम गैप करके ऐसे भी लिख दिए। आ गया समझ में। फिर एक क्वेश्चन हम लोग लिए यहाँ पे और इसको कर लिए। उम्मीद है एचसीएफ आपको समझ में आया होगा। कहोगे सर एचसीएफ तो बिल्कुल समझ में आ गया, और ऊपर से याद रखना है जब नोट्स बनाओगे यहाँ से, तो ऐसे कर सकते हो एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्या है, अब समझो यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। लेकिन स्मॉलेस्ट पावर किसका, तो यहाँ बोलता है इच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब जो कॉमन प्राइम फैक्टर है ना उसी का लेना है, दूसरे का नहीं लेना है। द नंबर्स, मतलब जो भी नंबर्स गिवन है उसमें कॉमन फैक्टर का ही लेना है, सबका नहीं लेना है, जो कॉमन है उसी का लेना है, संदर्का नहीं लेना। संदर्का का मतलब जानते हो होगा, संदर्ता का मतलब एक तरफे से सबके, संदर्का का मतलब क्या होता है, एक तरफे से सबका। यदि गांव में होगे तो पता होगा संदर्का का मतलब, ठीक है, लेकिन यह संदर्का नहीं है, किसी किसी को काट दिया गया है, आया समझ, यानी कॉमन फैक्टर का ही लेना है। तो उम्मीद है भाई एचसीएफ जो कहानी कह रहा है वो आपको समझ में आया। बच गया है क्या एलसीएम, तो हम सोचे तो थे कि एलसीएम भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मन लग नहीं रहा है, तो नहीं लग रहा है तो अगला क्लास में इस चीज को हम बता देंगे। आज जनरली आपका फोकस हुआ किस पे था, एचसीएफ पे था। और जल्दी से नोट्स बना लो और 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करो, और उसके बाद जानते ही हो यहाँ आने का जरूरत नहीं, अपने दोस्त को पढ़ाओ, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और उसको याद नहीं आए तो जानते ही हो, सैल्यूट मारो या प्रणाम करो और निकल लो। तो आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तब तक के लिए बुआ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते जरूर रहो। चलो ओके बाय।